हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब लोग सही होंगे। और जो पहली क्लास में हम लोगों ने वादा किया था एक दूसरे से कि हम यहाँ से बताते चलेंगे और आप वहाँ से उतारते चलेंगे, लिखते चलेंगे, रजिस्टर बना लेंगे जिसमें अपने जो है नोट्स मेंटेन करते रहेंगे। देखो दोस्तों, आज हम लोग को 10 से 12 दिन हो गए हैं और पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लगभग 2-2, 3-3 लेक्चर हो चुके हैं। बहुत बड़े नहीं, 5-5, 6-6 मिनट के बन रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हैं और मेरे साथ साथ नोट करते चल रहे हैं तो आप यकीन मानिए सिर्फ उतना ही ले रहे हैं जितना महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा हम चीज़ें बड़ी और ब्रॉड करके नहीं बता रहे हैं। आप जो भी ऑथेंटिक बुक हैं, जैसे अगर आप क्या बोलते हैं हिस्ट्री के लिए लेंगे तो क्या बोलते हैं हिस्ट्री के लिए आप ले लीजिए, स्पेक्ट्रम ले लीजिए। और प्राचीन भारत का एक एनसीईआरटी की किताब आती है, वो उसको बेस बनाया हुआ है। ऐसे ही हमने पॉलिटी के लिए जो है क्या बोलते हैं उस एम लक्ष्मीकांत को बेस बनाया हुआ है। और ज्योग्राफी के लिए हम महेश कुमार वर्मा को, इन 3 जो मुख्य किताबें हैं जो यूपीएससी के एस्पिरेंट पढ़ते हैं उनको हम बेस बना के लेके चल रहे हैं। और उसमें से भी जो बहुत महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं को जो है हम लोग जो है अपने इसमें पठन पाठन में समाहित करते हैं और उसको जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे, भले ही अभी बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन जो भी लोग जुड़े हुए हैं तो आशा ये है कि अब जो है लिखते चलें और नोट्स बनाते चलें। पिछली क्लास में हमने जो है आपको वेद तक बता दिया था, है ना। हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ रहे थे, तो वैदिक साहित्य में हम लोग वेद तक खत्म कर चुके थे। चूंकि अगर दोबारा से रिकॉल करने में बहुत 2-3 मिनट उसी में चला जाता है, तो आज हम लोग जो है सीधे आगे बढ़ चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं उपनिषद। उपनिषद देखेंगे। उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। इसका तो मतलब समझो पहले, समीप बैठना मतलब गुरु के पास बैठकर या समीप बैठकर जो ज्ञान लिया जाता है उसको ये बोलते हैं उपनिषद। और उपनिषद में क्या है, आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। मतलब दर्शन क्या होता है, दर्शन एक अपनी एक अलग की विचारधारा है। जैसे मेरी अपनी एक विचारधारा है, आपकी अपनी एक विचारधारा होगी, तो उन सब वो दर्शन होता है। तो क्या बोलते हैं, जो आत्मा और परमात्मा का जो अपना अपना इंडिविजुअल जिसके जो मन में आ रहा है, वो उसके जो विचार हैं उनको जो संसार के संदर्भ में, संसार से जो संसार के जो काम के हैं, जो उनकी जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो परिभाषाएं दे रखी हैं, उनके प्रचलित विचारों का ये संग्रह है। दूसरा, इसकी कुल संख्या है जो 108 है। और इसमें इसके जो प्रमुख उपनिषद हैं वो ये हैं: ईश, केन, कंठ, मुंडुक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, श्रेय, बृहदारण्यक, श्वेतासर और कैतिष्की और मैत्रायणी। ये इसके प्रमुख उपनिषद हैं। एक चीज इसमें और थोड़ी छूट गई, इसमें एक अपना जो आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य ना, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सीधे कोई एक आध नंबर का प्रश्न पूछ सकता है आपसे। और बाकी ये तो कभी कभी जो बड़े एग्जाम है, यूपीएससी का है, यूपीपीएससी का है, उसमें सीधे इससे प्रश्न आ सकते हैं। ऐसा कोई, इसको तो बहुत मतलब संक्षेप में 2-3 लाइनें लेके आया हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा लेके नहीं आया हूँ। देख लीजिएगा। उपनिषद में क्या बात हुई, आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का ये संग्रह है। उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। आदर्श वाक्य इसका सत्यमेव जो जयते है, अपना राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसकी कुल संख्या 108 है और इसके ये जो हैं वो हैं प्रमुख उपनिषद। अब देख लेते हैं आरण्यक। आरण्यक मतलब आरण्य, पहले समझो, आरण्य इसका मतलब होता है वन या जंगल, वन या जंगल। तो मतलब सीधी भाषा में ये समझ लो कि जो वन और जंगल में बैठ के जो है जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो एकांत में बैठ के चिंतन किया जाता है, उसको आरण्य बोलते हैं। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों पर वर्णन है। और इसके जो प्रमुख आरण्य हैं वो हैं ऐत्रेय, संख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और ये जैमिनी, छंदोग्य। देखो, इसको याद करने के लिए देख लो, ये यहाँ जो प्रमुख उपनिषद है ये जो है 1, और संख्यायन तुम्हें अपने याद रखना है, संख्यायन 2, 3 और 4। ये जो हैं ये इसमें भी काम कर रहे हैं तुम्हारे आरण्यक में। तो अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो उसमें अपना अंडरलाइन कर लेना कि इसमें भी काम करते हैं।
जैमिनी, एक तो मैं थोड़ा सा इसमें, एक जैमिनी और संख्यायन, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और ये भी जैमिनी और छंदोदय भी उसमें है, जो अपने कृष्ण यजुर्वेद में जो आप उसके कृष्ण और शुक्ल पढ़ रहे थे, तो उसमें कृष्ण यजुर्वेद जो है उसके पार्ट हैं ये। अगर आप पिछले क्लास को देखोगे तो समझ में आएगा उसमें आपको। अब तीसरी बात इसमें से कर लेते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है, देखो जो चार जो वेद हैं जो हम लोगों के, उसमें जो पहला ऋग्वेद है, इसका उपवेद है आयुर्वेद, और इसके रचयिता हैं आयुर्वेद के रचयिता हैं धन्वंतरी। ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन लिख लेते हैं इसको यहाँ। रचयिता हैं इसके जो धन्वंतरी है ना, धन्वंतरी, धन्वंतरी, गलत लिख दिया यार मैंने। धन्वंतरी। और ये जो है धन्वंतरी जो है, इसको क्या बोलते हैं, धन्वंतरी जो है ये किसके लिए है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है ये। धन्वंतरी जो है ये किससे संबंधित है, चिकित्सा शास्त्र से। चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। बहुत बड़ा हो गया यार वो। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, और इसको लिखा है आपके विश्वामित्र जी ने, है ना, इसको लिखा है विश्वामित्र जी ने। और ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है युद्ध कला से। युद्ध कला से संबंधित है। हाँ, ये संबंधित है युद्ध कला से। और दूसरा सामवेद है। सामवेद को जो है गांधर्व वेद है, उसको भरत मुनि ने लिखा है, गांधर्व वेद, इसको लिखा है भरत मुनि ने। पकड़ना पड़ेगा इसको, भरत मुनि। तो सामवेद है, इसका उपवेद गांधर्व वेद है, उसको लिखा है भरत मुनि ने। और ये कला और संगीत के लिए जो है, कला और संगीत से संबंधित है ये ना, कला और संगीत से संबंधित है ये ना। और तीसरा चौथा आ जाता है, देखो ऋग्वेद को अपना वो बात होगी। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, धन्वंतरी इसके वो है रचयिता, रचयिता है इसके, रचयिता धन्वंतरी इसके रचयिता है, और चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है ये। यजुर्वेद है, इसका धनुर्वेद है उपवेद, और इस विश्वामित्र इसके रचयिता है, युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद है, इसका उपवेद है गंधर्व वेद, भरत मुनि इसके रचयिता है, कला और संगीत से जो है वो है ये, कला और संगीत से संदर्भित है। और इस ये जो है अथर्ववेद, अथर्ववेद के जो उपवेद है वो शिल्पवेद है, और इसके हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र विश्वकर्मा इसका है, विश्व, तो हो गया अथर्ववेद। अथर्ववेद के उपवेद है शिल्पवेद, विश्वकर्मा से संबंधित है। और ये जो विश्वकर्मा जी हैं, ये आप जानते हैं सब लोग भवन निर्माण के काम, भवन निर्माण से संबंधित है ये, भवन निर्माण से संबंधित। देखो वेद की जहां तक हो गई, हम कल बताए थे कि अगर कुछ छूटेगा तो उसी को आगे ऐड करते हुए चलेंगे। तो हम लोगों ने कल 4 वेद पढ़ लिए थे, चारों वेद के बाद हम लोग उपनिषद पढ़ लिया। उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना, कुल संख्या 108 है, प्रमुख उपनिषद ये लिखे हुए हैं इसके। और फिर उसके बाद हम लोग आरण्य पढ़ रहे हैं। आरण्य का मतलब होता है वन और जंगल, मतलब वन और जंगल या मतलब एकांत में बैठ के जो हम लोग चिंतन करते हैं, उसके वहां पे जो है आरण्यक जो है होता है। अब इसके प्रमुख आरण्यक हैं वो तो हमने आपको बताई दिए, याद करने की ट्रिक बता दी है। 4 इससे कॉमन है, और बाकी वो कृष्ण जो यजुर्वेद है उससे 2 लिए हुए हैं। अब हम लोग इसके आगे जब बढ़ेंगे तो उसके आगे हम लोग कल जैसे 4 वेद पढ़े थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इसके उपवेद छूट गए थे। तो इसके उपवेद ये हैं, उनके रचयिता ये हैं, और किससे संबंधित है वो ये लिखा हुआ है। अब ये देख लो 2-3 चीजें और हैं इनके साथ में, कि जैसे कि जो ये ऋग्वेद है, 1, 2, 3 और 4 ऋग्वेद से जो है, इनसे कुछ ब्राह्मण जो है इनसे कुछ जुड़े हुए ब्राह्मण भी हैं। जैसे ऋग्वेद से जो है, पहले ऋग्वेद से जो जुड़े हुए हैं वो हैं कौशिकीय। ऋग्वेद के हैं कौशिकीय,
कौत्सकी ब्राह्मण से, मतलब ऋग्वेद से जो इनका नाम जुड़ता है कौत्सकी ब्राह्मण से, वह इनको ऐत्रेय भी बोलते हैं। ऐत्रेय, वही वाला ऐत्रेय है यहाँ से जो लिया हुआ है, याद करने में आसानी हो जाएगी। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो नाम जुड़ा है वो है तैत्तिरीय व शतपथ। तैत्तिरीय व शतपथ है ना, शतपथ। अब जो है तीसरा देख लेते हैं हम लोग, सामवेद। सामवेद है पंचविश। पंचविश ब्राह्मण सिंह का नाम जुड़ा हुआ है। पंचविश, कहीं कहीं इसको जैमिनी भी बोलते हैं, जैमिनी। और जो आखिरी है ये गोपद ब्राह्मण हो, जो अथर्ववेद ना, अथर्ववेद, गोपद ब्राह्मण से को जोड़ा जाता है ना। अब यहाँ तक तो बात खत्म हो गई हम लोगों की, है ना। अब हमें नहीं, अब इसके अलावा मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ किताबें हमने देखी थी, मुझे एनसीईआरटी की एक बुक है प्राचीन भारत, उसमें ये 3-4 चीजें कुछ मेंशन थी, तो मुझे लगा कि यार ये हमसे मिस हो गया, तो उसको हमने जो है इसमें जोड़ लिया। अब आ जाते हैं वेदांग। अच्छा, ये जो उपनिषद है ना, इसको वेदांत भी बोलते हैं। इसको एक चीज और बोलते हैं, ये उपनिषद जो है, ये पूरा जो हमारा उपनिषद है, ये इसको हम लोग वेदांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे उपनिषद को हम लोग वेदांत भी बोलते हैं। यहां लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा बिगाड़ के लिख देता हूं। ये प्रमुख उपनिषद हैं, यहां से इतना, हाँ सही है। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज क्योंकि उसको, उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं क्योंकि ये जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है ना, अंतिम भाग है। क्योंकि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए उपनिषद को क्या बोलते हैं? वेदांग ही बोलते हैं। और ये जो है मुख्य उपनिषद है, यहाँ लिख देता हूं मैं, मुख्य उपनिषद। उम्मीद है यार तुम सब लोग नोट कर रहे होगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतने कम शॉर्ट में किताबों में नहीं है, ढूंढना पड़ेगा तुम लोगों को 3-3, 4-4 बार, तब कहीं जाकर नोट्स बनेंगे। इसलिए जो है अभी समय है, मेरे साथ साथ आगे बढ़ते चलो। अभी शुरुआत के 7-8 दिन हुए हैं और सभी की क्लासें 2-2 हो चुकी हैं। यकीन जानो 2-3 महीने बाद मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ पढ़ा हुआ है हमने, कुछ चीज़ें आने लगेंगी। अभी जैसे बात होती हुई कहीं कहीं तो लगता होगा कि यार ये नहीं पढ़ा। जो अपने हाथ से इतना छोटा 5-10 मिनट के वीडियो में लिखोगे, तब आपको लगेगा कि नहीं सच में यार कुछ पढ़ रहे हैं। अब छोटी सी वेदांग, ये हो गया वेदांत हो गया, ये तो अलग हो गया। वेदांग क्या होता है? वेदांग जो है, वेदांग वेदों को समझने के लिए इसकी रचना की गई थी। इसका वेदांग का मतलब, वेदांग की रचना क्यों हुई? इन चारों वेदों को समझने के लिए। इसका क्या होता है? शुद्ध उच्चारण और समझने में आसानी होती, क्योंकि इससे क्या हुआ, वेदांग से क्या हुआ, वेदों को समझने के लिए इसका शुद्ध उच्चारण कर सके, क्योंकि सभी मोस्टली संस्कृत में थे और बहुत ज्यादा उस समय शिक्षा भी इतनी आसान नहीं थी जितनी हो अभी आज के समय में है, कि तमाम मास्टर तैयार हो गए, तुरंत पढ़ाने लग रहे हैं, तो समझ में आ रही चीजें। पहले ये सब चीजें थी नहीं, तो क्या था, इसका शुद्ध उच्चारण कर सकें और दूसरा समझने में आसानी हो। अब इसके 6 भाग बताए गए हैं। तो 6 भाग में पहला जो है हमारा, पहला है छंद। तो छंद जो है वो क्या था? वैदिक साहित्य ने गायत्री, वैदिक साहित्य ने इसके छंद को जो है हम लोग वेदों के पैर बोलते थे। वेदों के छंद को जो है वेदों के पैर बोलते थे। और कल्प जो है, छंद को जो है हम लोग वेदों के पैर बोलते थे। कल्प को बोलते थे वेदों के हाथ। ज्योतिष को बोलते थे आंखें, है ना। वेदों के, कल्प को बोलते थे वेदों के हाथ, वेदों के हाथ। ज्योतिष को बोलते थे वेदों की आंखें। अभी बोलते हैं वेदों की आंखें, और उसके बाद कान, वेदों के कान।
शिक्षा को बोलते थे वेदों की नाक, वेदों की नाक, और व्याकरण को बोलते थे वेदों का मुख, वेदों का मुख। तो आप समझ लो वेदांत को, जो वेदों को समझने में आसानी हो, इसके लिए हम लोगों को इसका जो है वेदांत का निर्माण किया गया। इसके 6 भाग थे। पहला था छंद, दूसरा कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। छंद का मतलब होता था वेदों के पैर, और कल्प का मतलब होता था वेदों के हाथ, ज्योतिष का मतलब वेदों की आंखें, निरुक्त का मतलब वेदों के कान, शिक्षा वेदों की नाक, और व्याकरण वेदों का मुख। अब इसमें कुछ चीजें मुझे नहीं लग रहा कि कहीं रुकी हुई हैं। व्याकरण, चूंकि रचना, उपसर्ग, अब कुछ रहा होगा तो अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, भी बहुत लंबा हो रहा है ये। ठीक है दोस्तों, कुछ अगर लगे, कुछ डाउट है तो कमेंट में बताना, तो उसको आगे पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नोट्स बना लीजिए सब लोग, बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से।